हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम कुर्ती की स्लीव्स का एक बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है और इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बनकर ये रेडी हो जाता है। तो साथ ही साथ अगर हमारी कुर्ती में फैब्रिक कम है तो ये वाला डिज़ाइन अगर हम बनाते हैं तो इसमें जॉइंट वगैरह भी नहीं आते हैं। मेरे कुर्ती का जो फैब्रिक था उसमें स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था, तो उसमें बीच में एक जॉइंट तो आना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें कुछ अलग क्रिएटिविटी करूं। तो मैंने ये डिज़ाइन रेडी किया है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो देखिए, स्लीव्स के मैंने इस प्रकार से कटिंग कर लिया है। तो ये 2 पार्ट्स में मैंने कटिंग किया है क्योंकि मैंने बताया था कि स्लीव्स का जो हमारा फैब्रिक था वो कम हो रहा था और बीच में इसमें जॉइंट आना था। तो इस बीच वाले जॉइंट में ही हम पहले इसमें लेस को लगाकर अटैच करेंगे, जिससे हमारा जॉइंट भी दिखाई नहीं देगा। तो देखिए, इस प्रकार से मैंने ये लेस ली है। सबसे पहले मैं लेस की जो किनारी वाला हिस्सा है उसको काट कर अलग कर लूँगी, और ये जो किनारी वाला हिस्सा मैं काट रही हूँ इसको मैं कहीं और यूज़ करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं इसको काट कर अलग कर लेती हूँ दोनों साइड से। एक साइड से मैंने इसको कट कर लिया है, तो दूसरी तरफ से भी मैं इसको कट कर लूँगी। तो देखिए, इस प्रकार से लेस को मैंने कट कर लिया है। इसको हम फ़िलहाल साइड में रखते हैं और अभी मैं बीच में इस लेस को जॉइंट करूँगी। तो इसको जॉइंट करने के लिए देखिए, लेस को हमें बीच में रखना है और जो ये फैब्रिक है हमारा, दोनों फैब्रिक को हमें आधा आधा इंच अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए, लेस को दबाते हुए इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। तो देखिए, इस प्रकार से हाफ इंच अंदर की साइड फोल्ड करते हुए ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। और ये देखिए, जो नीचे से बॉर्डर है इसको हम कट करके पहले अलग कर लेंगे दोनों पार्ट्स में से, और इसको बाद में जॉइंट करेंगे। तो बॉर्डर मैंने कट करके अलग कर लिया है और इस प्रकार से लेस को अटैच कर लिया है एक साइड से, और दूसरी साइड भी हम सेम तरीके से ही इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए, दोनों साइड से लेस हमारी अटैच हो चुकी है। और अब जो हमने बॉर्डर कट किया था नीचे की साइड से, उस बॉर्डर को हम पहले जॉइंट करेंगे। इस प्रकार से बॉर्डर को आपस में जॉइंट करेंगे क्योंकि हमारा फैब्रिक हमारे पास कम था। और फिर इसको स्लीव्स में नीचे से दोबारा से अटैच करेंगे। तो इस प्रकार से जॉइंट लग चुका है। और अब इस प्रकार से स्लीव्स का फैब्रिक हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर इस फैब्रिक को हम इस प्रकार से रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा, और ऊपर से हाफ इंच की स्टिच लगा देंगे। तो ये स्टिच लगने के बाद स्लीव्स को हम सीधा करके देखेंगे, और फिर जितना भी मार्जिन है हमारा उसको हम नीचे की साइड करते हुए ऊपर से एक स्टिच और लगा लेंगे। देखिए, इस प्रकार से अब इसके ऊपर हम एक स्टिच और लगा लेंगे। तो ये वाली स्टिच भी हमारी लग चुकी है। अब नीचे जो फैब्रिक दिख रहा है उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। इस प्रकार से डबल फोल्ड हमें अंदर की साइड करना है और उसको कच्ची सिलाई उस पर लगा देनी है। बाद में हम इसमें तुरपाई कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको डबल फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगाकर छोड़ देंगे।
और अब स्लीव्स को हम सीधा करेंगे और देखिए इस प्रकार से अब हमें स्लीव्स में इस प्रकार कुछ कुछ दूरी पर मार्क करने हैं। तो पहला मार्क मैं 6 इंच का करूँगी इस प्रकार से, और इससे थोड़ा दूर हटके 1 से 1.5 इंच हटके दूसरा मार्क हमें करना है। दोनों तरफ पहले हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे, उसके बाद जो दूसरा मार्क होगा वो होगा 4 इंच का। तो इस प्रकार से 4 इंच का मैंने एक मार्क और कर लिया है। दूसरी साइड भी इसी प्रकार से 4 इंच का मार्किंग कर लेंगे। अब ये जितने भी मार्क हमने किए हैं इनके ऊपर हमें ग्लू लगाकर लेस को अटैच करना है। तो देखिए इस प्रकार से जो मैंने लेस के साइड से जो लेस कट करके अलग की थी वही लेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये ग्लू मैंने यहाँ पे लगा दी है और इसके ऊपर इस लेस को हम रख कर अटैच करेंगे, ये देखिए। और बाद में मैं इसके ऊपर सिलाई से भी इसको पक्का कर दूँगी ताकि ये निकले नहीं। अभी तो मैंने इसको ग्लू से चिपका दिया है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी सारी मार्किंग के ऊपर ग्लू लगाते जाना है और लेस को अटैच करते जाना है। आप चाहे तो साथ के साथ प्रेस भी लगा सकते हैं, तो उसके साथ जो ग्लू है वो बड़ी जल्दी ही लेस के साथ चिपक जाएगी। और अब ये मैंने कुछ फ्लावर्स लिए हैं तो इनके ऊपर भी मैं ग्लू लगाऊंगी और इनको ये जो मैंने पैटर्न बनाया है इसके ऊपर इस प्रकार से चिपका दूंगी। सभी फ्लावर्स को हमें एक एक करके इनके ऊपर इस प्रकार से चिपका देना है। तो ये डिज़ाइन बनकर बहुत सुंदर रेडी होता है और बहुत कम समय में और अच्छे से बनकर भी रेडी हो जाता है। और ये जो लेस है वो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही कम रेट में ये आपको मीशो में मिल जाएगी। मैंने मीशो से ही ये ऑर्डर की थी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा पैटर्न बनकर कुछ रेडी हुआ है। अब हमें जहाँ से नीचे हमने बॉर्डर अटैच किया था वहाँ पर भी इसी प्रकार की एक लेस को लगा देना है, तो हमारा डिज़ाइन और सुंदर दिखेगा। तो देखिए मैं एक लेस का टुकड़ा और लूँगी और इसको भी यहाँ पर इस प्रकार से अटैच कर दूँगी। इसको मैं डायरेक्ट स्टिचिंग के साथ ही अटैच करूँगी। तो देखिए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये वाली सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब ये जो हमने फ्लावर वाली ग्लू के साथ चिपका कर रेडी की थी इनके ऊपर भी स्टिच लगाकर इनको पक्का कर लेंगे। इस प्रकार से चारों साइड से घुमाते हुए मैंने फ्लावर को अच्छे से पक्का कर दिया है। तो देखिए इसके साथ ही हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अब हम फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे और फिटिंग वाली सिलाई लगाने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कितनी सुंदर लग रही है। तो जो बिगिनर्स हैं वे लोग भी इस स्लीव्स को बड़ी ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। ये देखिए बनने के बाद ये कितनी सुंदर दिख रही है। तो इसके साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।